बहुत लोगों ने मुझसे फरमाइश की कि मैं रेसिपीज़ और उसकी हिस्ट्री डालूं दस्तरखान रमज़ान पे। तो चलिए आज एक वीडियो इस पे सही। दस्तरखान रमज़ान में आप सबका खैर मकदम। एक आज मैं जिसकी हिस्ट्री और जिसकी रेसिपी बताने वाली हूँ हर दिल शामी कबाब। शामी कबाब आपको हर ज़्यादातर आपको तकरीबन मेरे ख़्याल से हर दस्तरखान पे इफ्तार के दस्तरखान पे मिलेगा। और वैसे भी जब दावतें होती हैं उसमें शामी कबाब या किसी और तरह के कबाब मिलते ही हैं, वो पेश किए जाते हैं और बहुत शौक़ से हम लोग इसको खाते भी हैं। तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ कहानी कबाब की। कबाब हमारे ज़िंदगी में कितना घुला मिला है ये आप इस शेर से अंदाज़ा लगा लें जो वहशत रज़ा अली कलकतवी ने लिखा है। क्या कामिल हमें एक उम्र में सोज़े मोहब्बत ने हुए हम आतिश गम से कबाब आहिस्ता आहिस्ता। I was whole after burning in love for a lifetime. The fire of love, it grilled my heart like a kebab on slow fire. और ये जो उन्होंने सिमिली पेश की ये बहुत ज़्यादा जो है वो सच है, क्योंकि कबाब बहुत आहिस्ता आहिस्ता तलते। अगर आप जल्दबाजी में ज़्यादा तेल डाल देंगे या तेज़ आंच कर देंगे तो वो कबाब कभी ठीक से नहीं बनेगा, बिखर जाएगा। तो शामी कबाब जो है, कहते हैं कि अवध के कोई नवाब साहब थे जिनसे गोश्त नहीं चबाया जा रहा था, तो उनके लिए शामी कबाब बने थे। और क्योंकि जो बावर्ची था, रकाबदार था, वो सीरिया का था। सीरिया को अरबी फ़ारसी में शाम कहते हैं, इसलिए इसका नाम शामी पड़ा। तो शामी कबाब की तरकीबें तो मैं आपको बता ही दूंगी, लिंक दे दूंगी रेसिपी में। लेकिन आपको इससे पहले एक और कहा सुनाती हूँ। ये किताब एक है इस्मती दस्तरखान। ये बेगम आमना नाजली ने 1938 में एडिट की थी। और इसकी रेसिपीज़ जो है, उसकी खासियत ये है कि रेसिपीज़ जो हैं वो काफ़ी बड़े जोग्राफिकल एरिया से आती हैं, जिसमें यूपी, बिहार, अवध, ये मध्य प्रदेश आता है। और वहाँ की बेगमात ने, वहाँ की जो रियासतें थीं, उन सब ने ये कंट्रीब्यूशन किया है। तो अब आप सुनिएगा गौर से, फिर मेरी रेसिपी देखिएगा। शामी कबाब सादे। कीमा 1 सेर, अंडे 2 अदद, मिर्च सुर्ख 2 तोले, मिर्च स्याह, इलायची, लौंग, दारचीनी, ज़ीरा स्याह सब 3-3 माशा, घी पाव सेर। तरकीब: पहले कीमा उबाल लिया जाए, नीचे उतार कर कीमे को खूब बारीक पीस लो। ज़ीरा, दारचीनी वगैरह ये सब चीज़ें बारीक पीस लो और साथ ही में अंडे भी डाल दो और हस्बे ज़रूरत नमक भी मिला लो। जब ये सब चीज़ें एक सी हो जाएं तो फ्राई पैन में घी डालकर चूल्हे पर रख दें और कीमे की टिक्कियाँ बनाकर फ्राई पैन में डाल दो। जब सुर्ख हो जाएं तो नीचे उतार लो, कबाब तैयार हो जाएंगे। अच्छा, इसकी जो किताब जो रेसिपी की खासियत है वो ये है कि इसमें चने की दाल नहीं है। मैं जो बनाती हूँ उसमें मैं ज़्यादातर जो लोग बनाते हैं चने की दाल डालते हैं। इट्स अ बाइंडिंग एजेंट। तो इसमें इन्होंने बाइंडिंग के लिए अंडा डाला हुआ है। हम अपने कबाब में अंडा नहीं डालते। और थोड़ी सी टिप्स, चाहे आप ये रेसिपी लें चाहे आप मेरे रेसिपी लें जो मेरे ब्लॉग पे है। फ्राइंग जब आप करेंगी तो बहुत शैलो फ्राई करना है। फ्राइंग पैन को आंच बहुत धीमी होनी चाहिए। आप घी, तेल, रिफाइंड जो भी इस्तेमाल करेंगी बहुत थोड़ा थोड़ा, हाफ अ टी स्पून एट वन टाइम इन द फ्राइंग पैन, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा तेल डाल दिया तो कबाब बिखर जाएंगे। कबाब कभी डीप फ्राई नहीं होते हैं। और अगर डीप फ्राई होंगे, अगर जैसे आपने अंडे की कोटिंग दे दी, मैं ये सब कोटिंग नहीं देती हूँ, सिर्फ कबाब का अपना मज़ा होता है और खूब क्रिस्प हो जाते हैं। अच्छा, कबाब की टिक्कियाँ छोटी बनाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी और मोटी बनाएंगी तो उसको आप साइड से नहीं फ्राई कर पाएंगी शैलो फ्राई में। और इसको पराठों के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, रुमाली रोटी के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए। और आपको ये जो है एक ये हर दिल अजीज़ रेसिपी है जो आपको ज़्यादातर इफ्तार में सब जगह मिलेगी, क्योंकि कबाब पराठे, कबाब रोटी ये तो एक स्टेपल है हमारी। अल्लाह आपकी इबादतें कबूल करे, अल्लाह आपके रोज़े कबूल करे, और जो रोज़े नहीं रख रहे हैं उन सब की इबादतें कबूल करे। और जैसे मैं बहुत दफ़े अर्ज़ कर चुकी हूँ, इबादत सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज रोज़ा पढ़ लें, आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की मदद करें, ये सब भी इबादत है। Now a short history in English, and the recipe on the blog will in any case be in English, so you can copy that. Kebabs are not anything new. They are mentioned in Homer's Odyssey, and the word sheesh
from which the word Sikh kebab comes, means skewers. And in Central Asia, at one point of time, people, when the nomadic tribes were traveling, when soldiers were traveling, when armies were traveling, meat would be put in saddle bags and marinated meat, and then wherever you stop, you quickly light a fire and put the skewers with meat on it. So that was how it became so popular. And the book, Ghiyasuddin Khilji's book of delight called Nemat Khana, नेमत नामा, सॉरी, नेमत खाना तो वो होता है जो जिसमें हम अलमारी में सामान रखते हैं. नेमत नामा हैज़ मेंशन ऑफ मेनी types of kebabs. This is a 15th century book, and I will of course have read you a recipe from a 20th century book also. So kebabs are something that are very much a part of our life, and you'll find it on the table for almost every dastarkhan and food. And I'll just read something else, that the types of kebabs. Of course, I'm giving you the recipe for Shami kebab. There's Sikh kebab, there's Nampuk kebab, there's dahi kebab, which is vegetarian. Then there is meethe keeme ke kebab, in which you stuff dahi, sweetened dahi. And you have kakori kebab, which of course is very smooth to eat. And you know, like you kehte hain muh mein ghul jata, it melts in your mouth. And it was invented for a British officer by the Nawab of Kakori. Kakori, the place near Lucknow, and very famous place. Then you can have fish kebabs. And you have kofta. The word kofta is that you should not, it comes from the Persian word kufta, which means to grind. And kofte piece ke bante hain. And Shami kebab, as I've mentioned, is a very popular item on the Ramzan dastarkhan on every occasion, especially for breakfast. Kebab paratha